क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैसा बस हाथ से फिसल सा जाता है? महीना शुरू होता है, सैलरी आती है और देखते ही देखते अकाउंट लगभग खाली। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? मतलब कहाँ? आज हम इसी सवाल की तह तक जा रहे हैं। हाँ, उन आदतों और वजहों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे पैसों पर हमारा नियंत्रण कमजोर पड़ जाता है। हमारे पास स्रोत के तौर पर पैसे पर नियंत्रण 10 नए तरीके के कुछ अंश है। इसमें कुछ अनोखे और व्यावहारिक समाधान सुझाए गए हैं। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसों का नियंत्रण खोना सिर्फ बड़े खर्चों की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, अक्सर ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे तनाव में या शायद खुशी में की गई शॉपिंग। हाँ, वो तो होता है। दोस्तों के बीच दिखावे का दबाव, रोज की कॉफी या ऐप सब्सक्रिप्शन जैसे मतलब अनगिनत छोटे खर्चे जो जुड़कर बड़े बन जाते हैं। सही कहा। और ऊपर से देखिए, डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, बाय नाउ पे लेटर, इन सब ने खर्च करना इतना आसान बना दिया है कि हम सोचते भी नहीं, पैसा निकालना आम हो गया है। तो मूल बात यह है कि ये हमारी आदतों, हमारी भावनाओं और एक व्यवस्थित योजना की कमी का मिला-जुला असर है। हाँ, ये डिजिटल आसानी कभी कभी बहुत भारी पड़ती है, सच में। तो चलिए उन सामान्य सलाहों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे नए तरीकों पर गौर करते हैं जो शायद वाकई फर्क ला सकें। स्रोत में कुछ दिलचस्प रणनीतियां बताई गई हैं। बिल्कुल। एक काफी प्रभावी तरीका है 24 घंटे का नियम। 24 घंटे का नियम, ये क्या है? हाँ, मतलब जब भी कोई गैर जरूरी चीज खरीदने का मन करे, कोई नया गैजेट हो या फैशनेबल कपड़े, तो उसे तुरंत खरीदने के बजाय 24 घंटे इंतजार करें। लेकिन 24 घंटे आजकल तो वो लिमिटेड टाइम ऑफर का जमाना है, कहीं वो चीज हाथ से निकल गई तो? हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन ये नियम असल में मतलब ये हमारे आवेग पर लगाम लगाने के लिए है। आप देखेंगे 24 घंटे बाद अक्सर वो चीज उतनी जरूरी नहीं लगती। अच्छा। हाँ, ये हमें सिखाता है कि जरूरत और इच्छा में फर्क कैसे करें। ये तात्कालिक संतुष्टि मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसके बजाय सोच समझकर निर्णय लेने का एक मानसिक अभ्यास है। इसका मकसद कोई अच्छी डील छोड़ना नहीं है, बल्कि बेवजह के खर्च से बचना है। समझ गई। अच्छा, यानी ये तात्कालिक इच्छाओं पर एक तरह का ब्रेक लगाने का तरीका है। हाँ, स्रोत में एक और अनोखी बात है मनी माइंडसेट जर्नल बनाने की। क्या ये बस खर्च लिखने जैसा है, जैसे डायरी में लिखते हैं? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये एक तरह से अपनी वित्तीय भावनाओं को समझने का जरिया है। रोजाना सिर्फ 5 मिनट निकालकर ये लिखना कि आपने क्या खर्च किया और उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे। जैसे मान लीजिए, आज ऑफिस में तनाव था तो ऑनलाइन 800 रुपए की शॉपिंग कर ली, या बोरियत महसूस हुई तो बाहर जाकर 300 रुपए खर्च कर दिए। अच्छा। हाँ, धीरे धीरे ना आपको अपने खर्च करने के भावनात्मक पैटर्न दिखने लगते हैं कि कौन सी भावना आपको खर्च करने पे उकसाती है। हाँ, ये तो हो सकता है। और यही जानकारी नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। ये तो दिलचस्प है, अपने पैसे और अपनी भावनाओं के बीच का वो कनेक्शन समझना। हाँ। और नियंत्रण बनाए रखने के लिए कोई और कारगर तरीका, कुछ और? हाँ, बिल्कुल। एक और शक्तिशाली तकनीक है फाइनेंशियल फेंसिंग, या कह लें वित्तीय घेराबंदी। फाइनेंशियल फेंसिंग, ये क्या होता है? इसका मतलब है अपने पैसे को मानसिक या फिर वास्तविक रूप से अलग अलग हिस्सों में बांटना। जैसे जरूरतों के लिए एक हिस्सा, किराया, बिल वगैरह; सपनों के लिए दूसरा, जैसे घूमना, घर खरीदना; और सुरक्षा के लिए तीसरा, इमरजेंसी फंड। इसे आप अलग बैंक अकाउंट में कर सकते हैं, या आजकल बजटिंग ऐप में वर्चुअल पॉट्स बनाकर भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बजट बनाने से अलग कैसे हुआ? बजट भी तो यही करता है। देखिए, बजट अक्सर पीछे देखता है कि पैसा कहाँ गया, है ना? हाँ। फाइनेंशियल फेंसिंग भविष्य के लिए है। यह आपके पैसे को एक मकसद देता है और उसे बेवजह के खर्चों से बचाता है। हर हिस्से का पैसा उसी काम के लिए सुरक्षित रहता है, मतलब वो पैसा उस फेंस के अंदर रहता है। ये पैसे को अनुशासित करने का एक एक्टिव तरीका है। अच्छा। स्रोत में और भी तरीके हैं, जैसे पहले बचाओ फिर खर्च करो का ऑटोमेशन, या अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करना। लेकिन ये 3 तरीके, 24 घंटे नियम, माइंडसेट जर्नल और फेंसिंग, ये मानसिक और व्यवहारिक दोनों स्तर पर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो हमने समझा कि पैसे का नियंत्रण खोना असल में हमारी आदतों, भावनाओं और योजना की कमी का नतीजा है, और इसे सुधारने के लिए कुछ ठोस और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावी तरीके भी मौजूद हैं, जैसे खरीदारी से पहले थोड़ा रुकना, वो 24 घंटे नियम, अपने भावनात्मक खर्च को समझना,
यानी मनी माइंडसेट जर्नल, बिल्कुल। और पैसे को उद्देश्य के साथ सुरक्षित करना, फाइनेंशियल फेंसिंग। बिल्कुल सही। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा संभालना एक कला है, एक स्किल है। इसे कोई भी सीख सकता है और लगातार बेहतर कर सकता है। ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये अभ्यास का नतीजा है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप कुछ खरीदने वाले हों तो बस एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या ये खर्च वाकई मेरे नियंत्रण में है या कोई भावना, कोई इमोशन मुझे नियंत्रित कर रहा है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। और शायद आज ही एक छोटा कदम उठाया जा सकता है। हो सकता है वो माइंडसेट जर्नल के लिए एक नोटबुक निकालना हो या किसी पेमेंट ऐप पर बस एक खर्च की सीमा तय करना हो। क्योंकि पैसा आपकी मेहनत का है, उसे चुपके से फिसलने नहीं देना चाहिए।